हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग पूरा बायोलॉजी का जो है बात करेंगे। इसमें जो है लगभग 15 साल का जो है क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस किया जाएगा। और बहुत कम समय में ये पूरा जो है एक साल मतलब जितना 15 साल का क्वेश्चन है वो सारा का सारा इनको डिस्कस किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखे हैं? तो ये लिखा है किसने? ये लिखा है डार्विन साहब ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन किसका करता है? वो करता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। जिसको अगर डिस्क्रिप्शन देखना है वो डिस्क्राइब अपना देखते जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। और आप इसको बस देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? तो एंटीबायोटिक आपको पता है, पेनिसिलियम जो है सबसे एक तो एंटीबायोटिक है ही। एस्पिरिन दर्द का दवा है, एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल भी एंटीपायरेटिक है, मतलब ये भी दर्द का दवा है बुखार का। असल्फा डाइजीन ये जो है एंटीबायोटिक है। तो ए और डी जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो एक तो मुझे एक से अधिक, तो इसका आज आंसर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन है? देखिए, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जौ में भी, मक्का में भी और चावल में भी। तो बीपीएससी के हिसाब से जो है इस चावल को जो है कार्बोहाइड्रेट माना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। चलिए, बल्कि यहाँ लिख दिया है 100 ग्राम का केवल चावल में 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है। जिसमें बेसिकली जो है केचुआ और इसे इसी तरह का जो कीट है जो फायदेमंद है मानव की प्रजाति के लिए, उस जो है ना कीटों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जैसे केचुआ केशव मित्र कहा जाता है या भूमि कांट कहा जाता है। तो इसका जो है इसके द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब हो गया आपका अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता हिंदी में। तो अनुवांशिकता का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो अनुवांशिकता का अध्ययन में क्या किया जाता है, किसका अध्ययन होता है? तो मेंडल का नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का, या अनुवांशिकता और विचरण का? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और विचरण। ठीक है। बेसिकली ये विचरण मेरे ख्याल से ये उत्परिवर्तन को कहा जा रहा है, या विभिन्नता वेरिएशन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? मतलब सच्चा फल मतलब ट्रू फ्रूट। एक फ्रूट जो है दो तरह का होता है डेवलपमेंट के हिसाब से, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट कहते हैं जो उसका सेक्स ऑर्गन से डेवलप होता है, मतलब जो उसका लैंगिक अंगों से जिसका उत्पादन होता है, जैसे फूल से जो बनता है। और फॉल्स फ्रूट कहते हैं जो वहां से उसका फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन का जो है ये डेवलप हो जाता है, उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो एप्पल जो है वो क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, और भी इसके बारे में दिया हुआ, जैसे सेब है, काजू है, नाशपाती है, ये सब जो है ये सब क्या है? ये सब फॉल्स फ्रूट है, असत्य फल जिसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, लौंग जानते हैं हम लोग, लौंग जिसको क्लोव कहते हैं, क्लोव निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो क्लोव जो है हमारा प्राप्त होता है इसका पुष्प कली से। किससे प्राप्त होता है? पुष्प पुष्प कली से प्राप्त होता है। क्लियर है? लौंग का साइंटिफिक नेम है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला है, पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो फिर वही फूलों का कली से। तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है, अदरक एक स्टेम है, जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ये जो है तना का जो है ना क्या है, एक जो है बेसिक फीचर है तना का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पादप कली है। पादप कली क्या है? तो पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है। क्या है? भ्रूणीय टहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब लवण युक्त मिट्टी में जो उगते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हैलोफाइट। हैलो मतलब होता है नमक, ये जो हैलो है इसका मतलब ही होता है नमक या लवण। ठीक है। चलिए, ये लवण मृद भी कहते हैं इसको हिंदी में, यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, ये देखिए। चलिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है?
तो ईईजी जो है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम जो है इस्तेमाल किया जाता है मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है विद्युतीय गतिविधि को मापने का ये यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों के उपचार, दर्द में जो उपचार के लिए, जो ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किया जाता है वो है इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इंफ्रारेड विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, वो है उत्परिवर्तन, या कहते हैं म्यूटेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, म्यूटेशन। और इसको सिंपल में समझ लीजिए, परिवर्तन का मतलब है कि जीन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन में जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से उस पीढ़ी में कुछ बदलाव आते हैं, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। देखिए, जनन दो तरह का होता है, एक लैंगिक जनन होता है, अरे अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन का ही एक टाइप है, क्या है, कायिक जनन, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। देखिए, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आनुवंशिकता वाला चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और आनुवंशिकता कहे तो फिर कोशिका वाला चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोशिका से ही संबंधित है क्या है, आनुवंशिकता का। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। और हमको लगता है अगर अभी हम आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन जो है आनुवंशिकता से पूछा हुआ होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसकी खोज की है किसने, फ्रेडरिक मिस्चर ने की है। किसने किया है, फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में किया है। और जहां तक बता दें, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने जो है इसका द्विकुंडलीय, क्या कहते हैं, द्विकुंडलीय विन्यास, मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है 1953 में इसका खोज किया है, और इसी वजह से ही नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो जीव को कोशिका में अनुवांशिक लक्षण है, उसका नियंत्रण जो है किससे किया जाता है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है डीएनए। देखिए, बहुत बेसिक बात है। ठीक है। देखिए, अनुवांशिक गुण जो है कहाँ होता है, तो अनुवांशिक गुण जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए और प्रोटीन से बनता है। और डीएनए का जो है फंक्शनल यूनिट माने कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो जीन होता है। तो इस तरह से ये सब एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, जो अगर ये देखना चाहते हैं तो एक वीडियो है चैनल में, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वो आप जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर ये समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो किस फॉर्म में जमा होती है, तो यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होगी ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में होता है, तो ये सब जो ऑप्शन है तो कितना होता है, लगभग 70% क्या होता है, पानी होता है। कहीं कहीं इसको 80% में मान लेता है, लेकिन जनरली 70% होता है। ठीक है। चलिए, विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो कौन है, तो वो है विटामिन के। कौन है, विटामिन के जो है थक्का बनाने में जो है क्या करता है, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि अगर ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है तो उसका एंटीडोट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वही एंटीडोट, मतलब ब्लड क्लॉट कराने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो विटामिन के का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्गे कैल्सीफेरोल जो है किस विटामिन को कहते हैं, तो ये विटामिन है D2 को कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर और भी विटामिन जिसे दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नाम देख लेते हैं। विटामिन 2, विटामिन D3 का नाम हम लोग को देख लेना है, कोलिकल्सिफेरॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे, हो सकता है आगे मिल जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए,
मानव शरीर में विटामिन ए भंडारी होता है। विटामिन ए कहाँ भंडार मतलब कहाँ स्टोर होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए कहाँ, लीवर में, यानी यकृत में जो है इसका स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखना है। तो रेटिनॉल से जेरोप्थेल्मिया होता है, टोकोफेरॉल से बेरी, साइनोकोबालामाइन से रक्ताल्पता, और आर्गे कैल्सिफेरॉल से रिकेट्स। तो आर्गे कैल्सिफेरॉल D3 को, तो D3 बने विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये तो क्लियर है। ठीक है, रेटिनॉल मतलब ये विटामिन ए का केमिकल नेम है, माने रासायनिक नाम है। और इसे जीरोफ्थिलिया मतलब आंख का बीमारी होता है, तो एक की कमी से जो है ना आंख का बीमारी होता है, तो ये भी सही है। देखिए टोकोफेरोल जो है, सॉरी, साइनोकोबालामाइन पहले देखिए, साइनोकोबालामाइन जो है B12 को कहते हैं, किसको कहते हैं? B12 को कहते हैं साइनोकोबालामाइन। ठीक है, और इससे कमी से रक्ताल्पता होती है, यह भी सही है। रक्ताल्पता मतलब एनीमिया, रक्ताल्पता एनीमिया होगा। ठीक है, और टोकोफेरोल, तो टोकोफेरॉल जो है किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन ए को टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसके वजह से इनफर्टिलिटी होता है। क्या होता है? इनफर्टिलिटी मतलब जो है जनन क्षमता जो है कम हो जाता है। ठीक है, और बेरी जो है वो किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल नेम इसका थायमीन। चलिए आगे अभी आगे 3-4 क्वेश्चन फिर लगातार विटामिन से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं? तो B1 में संतरा, क्या B1 संतरा में मिलता है? तो यही नहीं होगा, क्योंकि संतरा जो है क्या है? विटामिन सी का स्रोत है। फिर विटामिन डी कॉड लीवर ऑयल, मतलब कॉड यकृत तेल, ये है सही है। विटामिन ए गेहूं, गेहूं अंकुर तेल में होता है, बिल्कुल सही। विटामिन के अल्फाल्फा में होता है। और इसका ई आंसर अगर BPSC माना है तो इसका मतलब है कि बी वन विटामिन B1 जो संतरा में हल्का फुल्का कुछ ना कुछ मात्रा मिलता होगा। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट जो होता है वो B12 होता है, इसका नाम ही है साइनोकोबाला माइन। देखिए साइनोकोबाला माइन, इसमें कोबाल्ट खनिज एक लवण के रूप में उसमें मौजूद होता है। ठीक है, इसका कमी से देखिए है ना तंत्रिका तंत्र और कारिकियां फिजियोलॉजी में गड़बड़ी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप क्या होता है? मतलब एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना ब्लड होता है? तो वो होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, और इसका पीएच के बारे में आपको पता है? इसका पीएच जो है हमेशा जो है पूछता है, 7.4 होता है इसका पीएच। ठीक है, चलिए। मतलब एक मनुष्य का जो शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। ठीक है, यह शरीर का 1/13वां भाग होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। इनमें से रक्त दाब माने ब्लड प्रेशर, वो मापक यंत्र कौन है? तो ब्लड प्रेशर, जिसको BP कहते हैं, वो किस में नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसका औसत रक्तचाप माने औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120 को परकुचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और दूसरे को प्रसारण दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका डेली जो है 1200 cc माने 1200 लीटर के आसपास जो है क्या होता है? रक्त प्रवाह होता है प्रति मिनट। ठीक है, और मानव वृक्क जो है प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर जो है रक्त की शुद्धि करता है, और लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है उसको वह परिवर्तित करता है। और वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc रक्त जो है प्रवाहित होता है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना। इंसुलिन, इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? ये एक तरह का प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, जो पेनक्रियाज है, जिसको अग्न्याशय कहते हैं, यहाँ के लैंगरहैंस आइलैंड या लैंगरहैंस के द्वीप के बीटा कोशिका से ये क्या होता है? स्रावित होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन कौन है? RNA है, इन्वर्टेज है, एस्कॉर्बिक एसिड या इंसुलिन? तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन। सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन को कहते हैं। ठीक है, एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन कहते हैं सेक्स हार्मोन को कहते हैं, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों वाला को कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीटोसिन, जनरली ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये जो है इससे मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, उसके लिए। और इंसुलिन तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाता है? देखिए आगे यहाँ पर है ना, मिल्क रिलीज करने के लिए कौन सा भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा करता है? वे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क के रिलीज होने के लिए ये जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन कहाँ होता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन में जो है मिला होता है। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि को जो है से थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए एक पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये थायरोट्रोपिन कहते हैं। एक बात और जान लीजिए कि आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? गॉइटर रोग, जिसको घेंघा रोग भी कहते हैं, माने गला फूल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवण। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 होता है, H2O होता है। ठीक है। और मिनरल्स होता है। ये सब मिल के जो है सनलाइट का प्रेजेंस में क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में निकलता है। तो ये जो C6H12O6 ये जो कार्बोहाइड्रेट जिसको स्टार्च कहते हैं, यही इसका खाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पर देखिए इसका जो है ये फार्मूला भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। चलिए, सौर ऊर्जा मैंने सोलर एनर्जी एटीपी में बदलती है। तो कहाँ पर बदलती है? तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलेगी। एटीपी कहते हैं ऊर्जा को, एनर्जी को, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा है कभी, तो इसका होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत माने पावर सोर्स या पावर हाउस किसको कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्योंकि रिस्पिरेशन के द्वारा यहीं पर फूड का जो है क्या होता है? ब्रेकिंग यहीं पर टूटता है, यहीं पर एनर्जी रिलीज होता है। एटीपी के यहाँ पर होगा निर्माण। तो इसको देखिए पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण यानी एम्ब्रायो, ये किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलेगा आपका बीज में। क्या मिलेगा? बीज में मिलेगा, यानी सीड में। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक कहते हैं एंटीबायोटिक को। तो कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो क्विनिन तो ये मलेरिया का दवा है। क्लोराम्फेनिकोल या एस्पिरिन या सल्फागुआनिडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ई माना है, माने एक से अधिक आंसर है। इसका मतलब जो है इसका बी और सी जो है ये क्या होगा? एंटीबायोटिक होगा। ठीक है। देखिए क्लोराम्फेनिकोल और एक प्रतिजैविक औषधि है, और उसके अलावा सल्फोनामाइड ये भी प्रतिजैविक है। ठीक है। चलिए, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। किस तरह का बीमारी है ये? संक्रामक रोग है या वायुजन्य रोग है या जलजन्य रोग है? या कोई नहीं, तो ये जलजन्य रोग है। कैसा है? ये जलजन्य माने वाटर से, ये पानी, गंदा पानी पीने से, गंदा पानी कॉन्टेक्ट पाने से ये बीमारी होता है। ठीक है। और टाइफाइड जो होता है, ये टाइफाइड और कॉलरा ये दोनों जो है जीवाणु से होने वाला, माने बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और टाइफाइड जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, और कॉलरा जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो है प्रभावित होने वाला अंग है वो है यकृत। कौन है? यकृत। वैसे भी जब कोई जहर पीता है तो सबसे पहले उसका असर कौन करता है? यकृत में उसका असर होता है। नेक्स्ट आइए 44। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट आपको बताया था WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब श्वेत
रक्त कणिका जो है, उसमें उसमें 5 तरह का कोशिका होता है, इसमें लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट में से क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है, एंटीबॉडी बनता है हमारी बॉडी। और इसका निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में और स्प्लीन में, माने प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। देखिए, तिल्ली प्लीहा में, थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा में, ये 3 जगह इसका जो है क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन संबंधित है। देखिए, ऑन्कोजीन, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर बीमारी के अध्ययन को, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ऑन्कोजीन है तो ये किससे संबंधित है, कर्क रोग। देखिए, कैंसर को कर्क रोग भी कहते हैं, ठीक है, तो कर्क रोग से संबंधित है। 1970 में जो है इसका सबसे पहले SRC के रूप में इसका खोज किया गया था। और यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसको रॉस सर्कोमा कहते हैं, उस नाम से इसका जो है डिस्कवरी किया गया। नेक्स्ट है रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं, का रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो इसके लिए जो है फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 60, ये दोनों है। तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीव्रता, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो यह कौन कर सकता है, ये आयनीय विकिरण। कौन करता है, आयनीय विकिरण। तो आयनीय विकिरण क्या है, वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन है, प्रणाली के स्वयंपोषी प्रक्रिया। ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है, इंस्टिक्टिव मेरे ख्याल से इसका जो है इंग्लिश में है। आपको बता दें, इसका इंग्लिश एक बार थोड़ा सा आप लोगों को, ये सहज प्रक्रिया, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें। सहज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा देख पाएंगे। शरीर का तापक्रम, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 98.6 डिग्री होता है, मतलब 37 डिग्री लगभग के आसपास हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस डिग्री में है। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, फिर वही सेम क्वेश्चन। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो वो कैसे होता है, वो होता है जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण या सफलिंग से। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी के कारण जो है अनुवांशिक विचरण होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, डीएनए को किसने अंतः पात्र में, मैंने इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर कराया बॉडी के बाहर, तो वो कौन था, आर्थर कॉनबर्ग ने इनको सबसे पहले जो इन विट्रो अंतः पात्र में बनाया है, इसको कहते हैं इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था किसको, इसको दिया गया था आर्विड कार्लसन को। किसको दिया गया था, आर्विड कार्लसन को। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पार्किंसन बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा है। पार्किंसन बीमारी उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को सन 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपी, अकड़न और अक्षमता पैदा करता है। तो पार्किंसन बीमारी में बेसिकली आदमी जो मूवमेंट, वो उसका जो है उसका कंट्रोल खो जाता है, वो मूवमेंट अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है, लड़खड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस, डायबिटीज डे मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका को कोई एंजाइम नहीं होता है, किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ये होता है वायरस में। किसमें नहीं होता है, वायरस में नहीं होता है, विषाणु में नहीं होता है। ठीक है, और वायरस शब्द जो है किसे, लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विष अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है, तो ये HIV एड्स से लड़ने के लिए कार्य करता है, इसके इलाज के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत 2003 में होगी। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ, तो सर्वप्रथम जो है इसका प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है,
तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। वहां के डॉक्टर थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने ही सबसे पहले हृदय का पहला जो है सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया है। जीवाणु की खोज किसने की, मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया खोज किसने किया है, एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर का नाम दिया हुआ है। 1766 में जो है अपने ही द्वारा जो है सिंगल लेंस जो माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी से इन्होंने इसका खोज किया। कणीय तत्व यानी पार्टिकुलर मैटर क्या है, तो पार्टिकुलर मैटर क्या है, ये वायु प्रदूषक है। क्या है, ये सब वायु प्रदूषण होता है। तो पीएम लिखा जाता है 2.5, आप देखेंगे कभी, और PM10, ये दोनों जो है वायु प्रदूषक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो मैंने वस्कुलर, जिसको कहते हैं वस्कुलर बंडल, तो किससे जाता है, तो जाइलम टिश्यू से जाता है। किससे जाता है, जाइलम से। देखिए जाइलम मतलब होता है जाना, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, क्या क्या, पानी जाएगा और खनिज जाएगा, और ऊपर से नीचे पत्ती से नीचे क्या क्या आएगा, वो फ्लोएम से आएगा, बह के, फ्लोएम मतलब बहना। ठीक है, और वहां से जो है क्या क्या खाना जो वहां से विभिन्न भागों में जाएगा। चलिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो वो होता है 37 डिग्री ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ 36.9 जो आंसर नजदीक है वही इसका आंसर हो जाएगा, 36.9 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो कौन है वो सी है। देखिए डोनर में जो है ओ आता है, ओ से ओ याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये डोनर हो गया। और एक होता है वर्ग, ब्लड ग्रुप AB, यह जो है सर्वात्रिक ग्राही है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसको कोई भी ब्लड ग्रुप का खून दे दीजिएगा तो ले लेगा, और ओ जो है किसी को भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा अंतर्गत आती है, हड्डियों की पढ़ाई को जिस शाखा में आता है उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑरोलॉजी कहते हैं पर्वतों के अध्ययन को, सेरोलॉजी कहते हैं रुधिर के सीरम में का वैज्ञानिक अध्ययन को, और जियोलॉजी कहते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना और जो पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी रज्जु, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, या बैकबोन हड्डी में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो ये जो निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो टोटल दांत कितना है, 24। तो 4 दांत ऐसा है जो विकसित एक ही बार निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां, मतलब कितनी हड्डियां हैं, तो इसके कहा कितने हड्डियां हैं खोपड़ी में, 28 हड्डी है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। टोटल जो है एक वयस्क मानव में कंकाल में 206 हड्डियां होती है। इसमें कपाल में 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6 हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मानव के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। ठीक है, 20 वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष के आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होती है, तो ये लगभग जो है कितना, ऊपर से कोई नहीं, तो 20 वर्ष मैंने एडल्ट हो गया, मैंने वयस्क हो गया, तो यहाँ पर 206 हड्डी होगी। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अवशेषी अंग नहीं है, मनुष्य में अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग कौन नहीं है, देखो कर्ण, देखिए निक्टेटिंग पर्दा, अच्छा निक्टेटिंग पर्दा, और कर्णपाली के कर्णात मांसपेशी, माने पिन्ना, जो कान का बाहर निकला हुआ हमारा पिन्ना, और सामने वाले चपटे दांत, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो कृंतक जो दांत है इंसीजर सामने जो निकला हुआ है, दो दो, ऊपर दो और नीचे दो, ये क्या है, ये जो है इंसीजर, ये वाला हमारा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, मतलब ये जो है एक्स्ट्रा अवशेषी अंग नहीं है। बाकी तीनों जो है वो क्या है, अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी क्या होता है, तो रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंजाइम एक जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब जैविक उत्प्रेरक का काम करता है। एंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन जो खट्टे पल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, वो कौन है, तो वो है विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, स्कॉर्बिक एसिड है। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध में जो है ना विटामिन सी के अलावा सभी चीज पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी विटामिन के बारे में आपको पूछे इसमें कौन सा विटामिन है,
कोई भी विटामिन का नाम ले, बोले कि खाने का कोई ऐसा चीज बताइए जिसमें विटामिन मिलता है, तो सी छोड़ के सब में दूध लिख देना है, दूध में सब चीज मिलता है। उसको कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। इल्यूनिन प्राप्त होता है, तो इल्यूनिन कहाँ से? डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया एक जो है प्लांट का नाम है, वहीं से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सेल में 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ, इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो इसका जो ऑप्शन गलत दिया हुआ था, तो इसका यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। प्रोटोजोआ का उद्भव कब हुआ है? 3.5 अरब वर्ष पूर्व। और साइनोबैक्टीरिया या जिसे नील हरित शैवाल या ब्रू ग्रीन एल्गी, ब्रू ग्रीन एल्गी BGA कहते हैं, इस इसका उद्भव 2.3 अरब वर्ष पहले हुआ है। चलिए, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ होती है? तो ये जो है अंडवाहिनी में होती है, या डिंब वाहिनी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो क्रोमैग्नन को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है जी, विकास का मुख्य कारक। विकास, यहाँ पर विकास का मतलब जैव विकास, अर्थात जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसका कारक क्या है? तो इसका कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो शैवाल और कवक जो मिल के रहते हैं उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म एक संबंध है जिसके तहत शैवाल और कवक आपस में मिल के रहते हैं। शैवाल जो है ये, इसमें क्लोरोफिल होता है तो ये खाना खुद से बना लेता है, और कवक जो है क्या करता है? इसमें आश्रय देता है। चलिए ये इन दोनों को इससे जो है फायदा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं माने रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो नियंत्रण केंद्र जो है रिफ्लेक्स एक्शन का कहाँ पर है? वो कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में है। कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विकास का कारण क्या है? विकास का कारण, तो विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, एडाप्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास मतलब वही जैव विकास, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो ये है एथिलीन। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन एसिटिलीन का प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो अब एथिलीन का ही प्रयोग कृत्रिम रूप से भी करते हैं, और प्राकृतिक रूप से भी फल जो है एथिलीन गैस से ही पकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। देखिए ये पेरेंट पेरेंट प्लांट का बात कर रहा, पेरेंट प्लांट की तरह बिल्कुल उसका फोटोकॉपी प्लांट हमको कैसे मिलेगा? तो जब हम लोग जो है वेजिटेटिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तब। ये कहाँ से मिलेगा? बीज से नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज जो है क्या होता है? ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है यहाँ से। तो तना के काट से हमको प्राप्त होगा, ठीक है। सॉरी, तना के काट से भी होगा, ओ सॉरी बीज से भी हो जाएगा, सॉरी सॉरी। सेक्सुअल ऑर्गन तो प्लांट का क्या होता है? फ्लावर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। तो क्यों मरती हैं? क्योंकि मछली जो है सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। वे श्वास नहीं ले पाती है, उनका गलफड़ा जो होता है, गिल्स जिसको कहते हैं, वो जो है क्या होता है? चोक हो जाता है, और यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का ज्यादा होने के कारण। चलिए नेक्स्ट आइए, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आवास, हैबिटेट कहते हैं उसको, ठीक है। और निषेक किसको कहते हैं? तो निषेक कहते हैं जहां पर वह जीव जो है अपना कार्यात्मक इकाई माने कार्य कर रहा है, जहां पर उसका वर्किंग एरिया होता है, उसको निषेक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं कैसे? गंध से पहचानते हैं, और एक दूसरे को इशारा करते हैं, वो नर्तन माने नर्तकी, नाच करके डांस करके वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपना इशारा करके दिशा या सोर्स को बताने का काम करते हैं। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन क्या होता है? वो लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों के मांसपेशियों में पाया जाता है। जबकि हीमोग्लोबिन में ये रक्त में होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सिर्फ आयरन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर में
खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। और डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये वृक्क में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज, शुगर जिसको कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है? वो इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? एड्स बीमारी किसके कारण होता है? तो एड्स होता है वायरस के कारण। इसका वायरस का नाम ही है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वी फॉर वायरस होता है। और एड्स जो है, एड्स इसका भी एक जो है फुल फॉर्म है यहाँ पर, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आइए, एड्स किसके कारण होता है? तो यह होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो वो है एड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? वर्णांधता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मतलब जिसको जो है कलर, वो जो है रेड और ब्लू कलर जिसको पहचानने में दिक्कत होता है, वो उसको जो है क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पुरुष में ज्यादा होता है, स्त्री में कम होता है। क्यों? तो क्योंकि इसका जो है ना, वो एक जेनेटिक बीमारी है। देखिए, स्त्री में XX क्रोमोसोम होता है, और मेल में जो है X और Y होता है। तो Y क्रोमोसोम में अगर होगा, तभी जो वो डिफेक्ट जो है प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। और X क्रोमोसोम में होगा तो ये सिर्फ कैरियर होता है। ठीक है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ये वहां का कार्य करेगा और दूसरे जगह तक ले जाएगा। ये क्या होता है इसमें? वो एक्टिव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग तो पढ़ते हैं, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन एक दवा है, एंटीबायोटिक दवा है, जिसको मैंने दर्द के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये मिलता है एक पेड़ के छाल से, और उस पेड़ का नाम है विलो। विलो पेड़ के छाल से, ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो गेहूं की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन जरूरत होता है, और नाइट्रोजन मिलता है आपका यूरिया में। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है यूरिया में, या NPK का भी इस्तेमाल करते हैं यूरिया के अलावा। चलिए नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पौधों एवं जड़ों, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में खाना तैयार करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो क्या होता है? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, जो अपना खाना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ये पहले भी सवाल पूछा था, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो फूल है, क्योंकि यही इसका जो है क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो जीवित वृक्ष सबसे लंबा कौन है? ये सिकोया है। कौन है? सिकोया। ये सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, सॉरी, यह सबसे बड़ा जो है वृक्ष है रेडवुड, जिसको सिकोया सेम्पर वीरेंस या सिकोया कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 115 मीटर से अधिक होती है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन है? वोल्फिया है, तो छोटा पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर एस्पिरिन यहाँ पर रिपीट हो गया। देखिए, एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है, ये बताया था आपको, जो दर्द निवारक के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किसमें अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है सोयाबीन में। देखिए, चना में प्रोटीन है, मटर में प्रोटीन है, अरहर में। जितना भी दलहन है, दलहन वाला प्रोडक्ट है, उसमें जो है ना, मैंने दाल वाला प्रोडक्ट, उसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए, इसमें 38 से 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, तना काठ आमतौर में किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट के जो है उसका दूसरा पौधा बनाने का काम किसमें करते हैं? ये बेसिकली किसमें होता है? ये गन्ना में ये किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको जो है कायिक प्रवर्धन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प या फूल कौन सा है? तो ये है रिफ्लेशिया। कौन है? रिफ्लेशिया। देखिए यहाँ पर लिखा फूल रिफ्लेशिया है। ये इंडोनेशिया के
वर्षा वन में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और सबसे पहले डॉक्टर जोसेफ फर्नाल्डो 1818 में इसका खोज किया था। इसका व्यास ही 100 सेंटीमीटर होता है और वजन 10 केजी से ज्यादा होता है। और एक बार पूछा है कि रेफलेसिया किस तरह महकता है, तो ये सड़ा हुआ मांस की तरह महकता है। कैसा महकता है? सड़ा हुआ मांस की तरह यह क्या होता है, इसका गंध होता है। ठीक है, यह भी सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ये किसके लिए? ये जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है। और जीन जो है किसका कार्यात्मक इकाई है? डीएनए का। और डीएनए क्या है? ये अनुवांशिक पदार्थ है, माने जेनेटिक मैटर है, मटेरियल है। ठीक है। तो 1968 में जो है इनको मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया था। इनके साथ और दो वैज्ञानिक थे, तो इसमें इनके साथ इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सा है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को एज एनेस्थीसिया माने बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये जो है एक तरह का जो हास्य गैस है, अगर कम मात्रा में किसी को सुखा दिया जाए तो उसको हंसी बहुत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो यह है जुरासिक काल का एक सर्वपुरातन जो है पक्षी का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं, तो डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं? तो यह जो है स्तनी, यानी कि मैमलिया ग्रुप में जो है इसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। और गंगा डॉल्फिन जो है, जो गंगेटिक डॉल्फिन है, यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये किस रोग से मरते हैं? क्षय रोग, यानी कि टीबी, यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से जो है हर साल जो है 5 लाख लोग मरते हैं। और 2016 की रिपोर्ट यहाँ दिया हुआ है कि लगभग 4.23 लाख जो है मृत्यु हुई थी। और टीबी बीमारी के बारे में भारत का रिपोर्ट बहुत ही खराब है। ठीक है। अभी इसका हाल ही में जो है एक रिपोर्ट आया है, उसके बारे में बहुत जल्द जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, यह बीमारी होता है बैक्टीरिया से, मतलब जीवाणु से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, वो कौन है? वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। फ्रुक्टोज जनरली जो है फलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है? तो वो फ्रक्टोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका पीछे का भाग। देखिए ये जीव है, मानव जीव है, तो इसका सामने का भाग जो है ये किसके लिए होता है? अग्रभाग मीठा के लिए, और पीछे वाला कड़वाहट के लिए, मतलब तीखापन के लिए। ठीक है। और बाकी किनारे वाला भाग ये खट्टा के लिए और नमकीन के लिए ये सब होता है, जैसे ये वाला पार्ट, ये किनारे किनारे वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट आइए, मटर पौधा क्या है? तो ये क्या है? एक शाख है, मतलब ये हर्ब्स है, इसको हर्ब्स कहते हैं। फ्लावर है, और इसको श्रब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रब्स, श्रब्स कहते हैं। ठीक है। मटर शाक जो है कुल द्विबीजपत्री है, और ये रबी फसल है। इसका कुछ प्रजाति है, कुछ वैरायटी है, स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका इसका मुख्य प्रजाति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती है? उसमें प्रोटीन मिलती है। फलियां मतलब वही दलहन, दलहनी पौधे, इसको लिगुमिनेसी फैमिली में ये संबंधित रखता है। ठीक है। इसमें प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके जड़ों में जो है कि ग्रंथि है, नोड है, वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द इत्यादि। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अच्छा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है निकलता है? तो वो अभी बताए थे आपको, टीएसएच है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायरोट्रोपिन भी इसको कहते हैं। यार ये जो है कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो मस्तिष्क में के पास होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी से की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह जो है आयोडीन की कमी के कारण होती है। और इसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या कोई नहीं? हम लोग है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है हम लोग? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
हम लोग जो है सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक। उत्पादक कौन है? जितना हरा पौधा है या पेड़ है वो सब क्या है? उत्पादक है। उसके बाद इसको जो पहली बार खाएगा उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो वो कौन है? जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, ये सब जो है, हिरन है, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। और इसको जो खाएगा उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता जो है जनरली जो है क्या होगा? वो मांसाहारी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मांसाहारी। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? जनरली वो शाकाहारी होगा। क्या होगा? शाकाहारी होगा। और सर्वहारी में कौन आएगा? सर्वहारी में मानव जीव आएगा। ठीक है। और प्राथमिक को उत्पादक तो किसको कहेंगे? पौधा को। तो ये हम लोग जो है आज बायोलॉजी से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर बीपीएससी का देखें, लगभग 118 क्वेश्चन। और इससे पहले जो इसमें लगभग इसमें जो है 66वीं जेपीएससी तक का क्वेश्चन है। 67वीं और 68वीं जीपीएससी का बीपीएससी का क्वेश्चन जो है आपका जो है तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके डिस्कस करा दिया गया है। उससे संबंधित चैप्टर सोर्स और बुक से संबंधित पता डिस्कस करते हुए। ठीक है। तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इसमें डाल दिया जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा या तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।